अहले ज़ैग़ और रवाफ़िज़ यकम मुहर्रम को तक़सीम होते हैं, दो नौआ के लोग होते हैं। एक वो है जो इस बात को मानने को तैयार है कि वाक़ई यकम मुहर्रम यौम शहादत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और एक गुरोह इसको मानने को तैयार नहीं है कि यकम मुहर्रम यौम शहादत नहीं है। जो इनको मानने को तैयार है वो भी ये दिन धूमधाम से मनाते हैं, और जो ये मनाने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो वो भी इसको धूमधाम से मनाते हैं। मैं गया था ईरान, तो जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कातिल है अबू लुलु फ़िरूज़, वक्त ये था कि मैं 29-30 ज़िलहिज को मशहद में था। हमारी फ़्लाइट 29-30 को मशहद में लैंड कर गई, और वो दिन मैं मशहद मुक़द्दस में रहा। सैयदना इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अइम्मा अहले बैत में से आपका मज़ार मुबारक है, तो मैं उस दिन यकम मुहर्रम को सैयदना इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार मुक़द्दस पे हाज़िर हुआ, तो मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने बाकायदा मजलिस मुनक़िद की थी और खुशियाँ मना रहे थे, और उनके लिए गोया तहनीयत कर रहे थे। मैंने उनमें से एक से पूछा, ये आज क्या खुशी का दिन है? तो उस बदबख्त ने मुझे कहा, ये वो दिन है कि जिस दिन उमर इब्न ख़त्ताब वासिले जहन्नम हुआ था। और आज भी जाएं तो अबू लुलु फ़िरूज़ की बाकायदा उर्स मनाया जाता है। उसकी उस बरज़ख और जहन्नम की घड़े के पास लोग जाते हैं इस दिन, और आपको मालूम है कि ये फ़िरूज़ का लफ्ज़ जो है ना, फ़िरूज़, जो वो लोग कहते हैं कि अबू लुलु फ़िरोज़, ये फ़िरूज़ का जो लफ्ज़ है ये असल में हमारे भी उलमाए सुन्नत इसमें तक़सीम है, कहते हैं कि वो जो नगीना होता है ना, फ़िरूज़ा है, फ़िरूज़ा मत पहनो, कि ये इनका निस्बत जो है ना अबू लुलु की तरफ है। लेकिन फ़िरूज़ जो है वो, इसे अगर आप ईरानी लैंग्वेज यानी फ़ारसी में लाएंगे तो ये फ़िरूज़ नहीं होता, ये होता है पीरोज़, पीरोज़ पा के साथ। और पीरूज़ जो है वो कहते हैं कामयाब को कहते हैं। अबू लुलु पीरूज़, अबू लुलु वो बंदा है जो कामयाब हुआ था बस। तो ये महीना जो मुहर्रम शरीफ का है, इसमें अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इम्तिहान होता है, क्योंकि हर तरफ से अहले सुन्नत वल जमात पर अकेले नहीं बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तान व तशनीह की जाती है, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के शान में गुस्ताखियाँ ही गुस्ताखियाँ की जाती है। मैं भी कल रात आ रहा था, रास्ते में जहाज़ में बैठा हूँ, मेरे साथ एक बैठ गया, तो बहस छिड़ गई। मुझे कहने लगे कि ये अइम्मे अहले बैत, आप कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल हैं, तो अज़वाज तो अहले बैत में शामिल है ही नहीं। अहले बैत वो है जो किसा चादर के नीचे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन अफराद को रखा, सैयदा फ़ातिमा, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, और वह इख्तिलाफ़ रवायत हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाहुम्मा इन्ना हादा अहले बैती, ये मेरे अहले बैत है परवरदिगारा, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। जो इनसे मोहब्बत करते हैं, मौला करीम मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करते हैं। बोलो, हम सारे भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत की मोहब्बत ईमान की जुज़ है, जिसमें अहले बैत की मोहब्बत ना हो
क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तुम फीकुम अमरैन, मैंने तुम में से दो चीज़ें छोड़ी हुई है, किताबुल्लाह व इतरती, मैंने अपनी जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान है, कलाम है, वो छोड़ा हुआ है, और मैंने अहले बैत अतहार तुम में छोड़े हुए। तो गोया अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ भी करीम आका से ही बुग़्ज़ है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये अज़वाज मुतहरात जो है ना, वो अहले बैत अतहार में शामिल नहीं है। मैंने उसे कहा अकली बात करते हैं, दलील तो चलो तुम लोग मानते नहीं हो ना। आजकल भी हमारे आए हुए हैं, अगर आप उनको कहेंगे कि बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया हुआ है, क्या बुखारी और मुस्लिम भी तो किसी बाबे ने लिखी है, बाबों की दीन तो हम नहीं मानते। चलो अकली बात करते हैं। आप अगर किसी को कहें कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, आप अहले खाना के साथ तशरीफ़ लाएं, वहाँ पर आप अपने बेटों को लेके जाएं वहाँ पर, और आप अपनी बच्चियों को वहाँ लेके जाएं, तो फिर आप उनसे आपसे वो पूछेगा, भाई अहले खाना को नहीं लाए। अहले खाना हम फ़ारसी में बोलेंगे और उर्दू में हम उनका तर्जुमा करेंगे, अपनी अहलिया को साथ नहीं लाए। तो अगर हमारे इस्तिलाहात में अहलिया जो अहले बैत में शामिल की जाती है, तो अल्लाह के हबीब की अज़वाज भी अहले बैत ही में शामिल है। हाँ, नहीं ऐसे भी नहीं है। मैंने उसे कहा ये कौन सी अकल है, ये क्या अकल है, ये क्या तमीज़ है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप मुबारका को तो मानते हो, उनकी फ़ज़ाइल को मानते हो, उसे अहले बैत में से तो जानते हो, लेकिन आपकी वालदा मुहतरमा सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नहीं मानते। अगर बेटी अहले बैत में से है तो वालिदा कैसे अहले बैत में से नहीं होगा? उनकी ताज़ीम करते हो? हाँ, उनकी ताज़ीम करता हूँ। मैंने कहा ना वो कुरैशी है, ना वो हाशमी है, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, ना वो कुरैशी है, ना वो हाशमी है। चलो कुरैश की एक शाख में से है, लेकिन हाशमी नहीं, हाशमी नसब नहीं है, आले जाफ़र भी नहीं है, आले अबू तालिब भी नहीं है, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से भी नहीं है, ज़ौजा में से है। तो मालूम हुआ कि जो हुजूर की ज़ौजियत में आए वो हुजूर की अहल भी है, अहलिया भी है उनका, तो वो अहले बैत अतहार से वो भी शामिल। तो लिहाजा इस महीने में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज पैदा करते जाएंगे। आपको इस महीने में वाक़या करबला बयान किया जाएगा, बड़े मनअम और तवील और दराज तरीन बयान किया जाएगा। तो मेहरबानी करे उस मौलवी साहब से आपने पूछना है कि शुहदाए उहुद में से, शुहदाए करबला में से, शुहदाए करबला में से जो शहीद हुए थे, उनमें से चंद एक के नाम हमें बता दो, ताकि ये तो पता चले नहीं कि अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आपस में क्या मोहब्बतें थी, ये भी पता चले। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ नाम का भी एक अबू बकर वहाँ मौजूद थे, सैयदना उमर फ़ारूक के नाम पर एक उमर भी वहाँ मौजूद थे, सैयदना उस्मान गनी के नाम पर एक सैयदना उस्मान भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो कोई दूर के नहीं थे, बल्कि वो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन ही के औलाद में से वहाँ मौजूद थे। आप में से कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों का नाम यजीद रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। क्यों नहीं रखेंगे? इसीलिए नहीं रखेंगे कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अदावत और दुश्मनियाँ करते रहे। तो जब अल्लाह की महबूबों के साथ दुश्मनियाँ करते हैं, हम अपने बच्चों पर वो नाम क्यों रखे? अगर अहले बैत अतहार का सहाबा किराम के साथ, खुलफाए राशिदीन के साथ कोई इख्तिलाफ होता तो आपस में दुश्मनी होती ना, तो दुश्मन का नाम अपने बेटों पर रखा करते होते थे, कभी ना रखते हो। तो इस मुगालते में कहीं कोई बंदा आपको गलती में ना डाले कि जी अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये अलग अलग है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना
उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो फ़ज़ाइल और आपने उनकी जो तारीफ़ फरमाई, तो उन सब में से एक ये बात सबसे बेहतर है कि अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता तो मेरे बाद नबी उमर होते, लेकिन नबूवत का सिलसिला चूँकि ख़त्म है, फ़लिहाज़ा सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब खुलफ़ा में से। और एक रिश्ता जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु के साथ है, वो एक ऐसा रिश्ता है जो दामादियत और ससुरालियत का रिश्ता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बहालती ईमान मेरे ससुराल वाले हैं या बहालती ईमान मेरे दामाद है, हुज़ूर ने फरमाया सबको मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ, सब जन्नती ही है। तो सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामादियत और ससुरालियत का रिश्ता दोनों के दरमियान मौजूद है। सैयदा हफ़सा रदियल्लाहु ताला अन्हा सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु की बेटी और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका और उम्महातुल मुमिनीन के मर्तबे पर फ़ाइज़ है। हज़रत मुजद्दिद फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी ने एक रवायत नकल की है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुबारक ने जब सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु जिस दिन शहीद हुए, दुनिया से रहलत कर गए, तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया क़द मात तिस्अत अशारिम मिनल इल्म, फरमाया 9 हिस्से इल्म की दुनिया से चले गए हैं। तो पूछा गया कि या अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं कि 9 हिस्से दुनिया से चले गए इल्म की, हम में तो अभी उस्मान मौजूद है, अली जो बाब मदीनतुल इल्म है वो भी मौजूद है रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी मौजूद हो, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला, मुतबहिर सहाबा किराम जो इल्म के पहाड़ है वो सब मौजूद है, और आप ये कह रहे हो कि क़द मात तिस्अत अशारिम मिनल इल्म, 9 हिस्से इल्म की वो दुनिया से चले गए। तो आपने फरमाया मैं इल्म हैज़ और निफास का नहीं बता रहा, मैं ये वाला इल्म नहीं बता रहा, बल्कि मैं इल्म बिल्लाह बता रहा हूँ कि सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने वो अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाया कि अगर वो इस दुनिया से चले जाते तो गोया वो वस्ल क़ुर्ब के 9 हिस्से अपने साथ लेके चले जाते हैं। वो हमारी किसी शायर ने कहा ना कि बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गए, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बख्तिलाफ़ रवायात 10,000 मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत रही, और हालत यह है कि आपकी लिबास मुबारक में 20 पैबंद लगे हुए हैं, और जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं तो सामने बैठे सहाबा किराम जो है वो गिरियो जारी कर रहे हैं कि हमारे अमीरुल मोमिनीन है। आपको उनके वाक़े का तो पता होगा ना, जब बैतुल मुक़द्दस का फतह हो रहा था तो यहूदों की अपनी किताब में, जो उनकी तारीख़ी किताब थी, उसमें लिखा था कि ये बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन ये कोई और बंदा फतह नहीं कर सकता मगर नबी आखिर ज़मान का एक यार होगा जिसका नाम होगा उमर फारूक, वो फतह करते जाएंगे। और उसमें लिखा गया था कि वो इस हालत में फतह की वक्त आएंगे कि उनके साथ एक ग़ुलाम होगा, ग़ुलाम को उन्होंने घोड़े या ऊंट पर सवार किया होगा और ख़ुद जो है वो उस ऊंट का महार पकड़ के चलता रहेगा। जब हज़रात सहाबा किराम ने मुआहिदा किया और बैतुल मक़दस बिल्कुल फ़तह होने के लिए और उस मस्जिद की चाबियाँ देने के लिए जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया तो आप मुबारक मदीना मुनव्वरा से चल पड़े। जब जा रहे थे तो अपने साथ ग़ुलाम को लेके जा रहे थे।
कहा मैं और आप, हम दोनों इस सफर पे जा रहे हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी आजमी पर फजीलत नहीं है, मगर फजीलत है तो सिर्फ तकवा की वजह से फजीलत है बस। अब आप बज़ाहिर तो गुलाम हो, लेकिन यूं करते हैं कि जब हम जाते हैं तो रास्ते में हम अपनी अपनी बारी के हिसाब से सवारी करते जाएंगे। अभी मैं सवार हो रहा हूं, अगले पड़ाव तक आप ये ऊंट चलाते रहे और अगली पड़ाव पर आप बैठ जाएं, मैं ऊंट चलाता रहूंगा। तो जब बारी तब्दील होती रही, हत्ता कि फिलिस्तीन का सरजमीन करीब आया, बैतुल मुक़द्दस, और जब अगला पड़ाव शुरू होने को था उस वक्त बारी आई थी गुलाम की, और बहार पकड़ने की बारी थी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर वहां पर यहूदों के बड़े बड़े लोग हैं, अहले यहूद और हुनूद है वहां पर, उनके बड़े बड़े सरदार वहां पर है, बड़े बड़े जाबिर वहां पर है, हुजूर आप बैठ जाएं, खैर है, मैं बहार पकड़ के जाते हैं ताकि आपका एक मर्तबा एक रुअब वहां पर हो कि ये मुसलमानों का बादशाह आया है। आपने फरमाया नहीं, फरमाया जो तरतीब है, जो बारी है, वो बारी ही बारी चलेगी, बस बैठ जाओ आप। गुलाम को बिठाया और जब बैतुल मक़दस के बिल्कुल करीब आए तो उस किले के ऊपर यहूदी बैठे हुए नज़ारा कर रहे थे। उन्होंने देखा, शोर बुलंद हुआ कि मुसलमानों का अमीर आया है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूलिल्लाह। तो वहां से जब देखने लगे, देखा कि ऊंट पर तो कोई और सवार है, और एक बंदा जिसके कपड़ों में, जिसके लिबास में 20 पैबंद लगे थे मुख्तलिफ रंगों के, वो उस ऊंट का महार पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये बंदा तो फतह नहीं कर सकता, ये जो बैठा हुआ बंदा है ये फतह नहीं कर सकता। हमने अपनी किताबों में, उन्होंने अपनी राहिबों को बुलाया तो उन्होंने कहा हमने अपनी किताब में पढ़ा हुआ है कि ये वो बंदा नहीं है, उनकी निशानियां ये नहीं है जो घोड़े के ऊपर सवार है। तो उनमें से एक जो उनका आबिद था, राहिब था, उसने कहा मैंने किताब में पढ़ा है कि जिस दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ बैतुल मुक़द्दस की फ़तह करने के लिए आएंगे तो हालत ये होगी कि उनका ग़ुलाम सवारी पर सवार होगा और अमीरुल मोमिनीन ने उसका महार थामा होगा बस। और वो देखो उमर ने महार थामा हुआ है और ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ है। ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खलीफा है जिन्होंने वो फतूहात फरमाए। आजकल हमारी डाक का निज़ाम चल रहा है ना, तो ये डाक का निज़ाम सबसे पहले बनाया सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सिपाहियों को जब शुरू में भेजा जाता था जहाद के लिए तो उनकी कोई छुट्टी नहीं होती थी। एक डेलीगेशन जहाद का चला जाता था, वो फतह करके उस इलाके को वापस आता तो सालों भी लग जाते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कानून था कि आप मुबारक क्या करते, आप रातों को निकलते और घरों के सामने से गुजरते, कोई मिस्कीन है, कोई फ़कीर है। आपका मशहूर जुमला है ना कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे भी अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर से पूछा जाएगा। तो आप मुबारक रातों को निकलते होते थे। एक रात निकले, एक घर से बड़ी सुरीली आवाज़ आ रही है, एक खातून गाना गा रही है, वो चांद की तरफ देख रही है। तो चांद को मुखातब करके कहती है, ए मेरी महबूब, तू भी चांद को देख, मैं भी चांद को देख रही हूं, हो सकता है इस बहाने हमारी नजरें मिल जाए, वगरना उमर ने तो जुदाई ही जुदाई डाल दी है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को निशान लगाया करते होते थे, घर पर निशान लगाया। कल सुबह सिपाहियों को भेजा कि भाई बंदी को लेके आओ, क्या कह रही है वो और किससे मुखातिब है वो आई तो कहा हाँ, किस महबूब से मुखातब थी? कहा मेरा शौहर है और वो आपने भेजा हुआ है उंदुलुस की तरफ,
और साल होने को है, बस हमारी शादी हुई थी और चंद दिन वो मेरे साथ रहा था और फिर अब वो गए हुए हैं, तो साल होने को है, उंदुलुस गया हुआ है, मुझे उसकी खैर खबर नहीं है। तो मैं उसकी शिकायत कर रही थी। मैंने कहा उमर ने तो हमारे दरमियान जुदाई डाली, अब ये मिलाप का एक जरिया है कि तू भी चांद को देख, मैं भी चांद को देखती हूँ। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा अपनी अहलिया से पूछा, एक खातून अपनी शौहर की अलावा कितने वक्त तक गुजारा कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि अर्ज़ की कि मेरा ख्याल है, ख़वातीन को तजुर्बा होता है, मेरा ख्याल है कि 3 माह तक एक खातून जो है ना वो बग़ैर शौहर के गुजारा कर लेती है, 3 माह के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शूरा बुलाया और कहा जितने भी मुजाहिदीन जाते हैं जहाद पर, उन 3 महीने वो महाज पर रहेंगे, 3 महीनों के बाद उसे छुट्टी वापस घर आना चाहिए। और वो छुट्टी जो है ना आजकल हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसको अलाउ किया हुआ है। आप में से अगर कोई फ़ौजी हो तो आपको पता होगा कि 3 महीने के बाद उनको लीव मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के एक ऐसे साथी है, हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे एक रवायत मेरी नज़र से गुजरी। रवायत में ये लिखा था कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा होता है। आपके दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का नाम मुबारक लिखा है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने कहा अगर सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का ये फजीलत है तो हज़रात शेखैन की क्या फजीलत होगी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन दोनों की क्या फ़ज़ाइल होगी। आप फरमाते अल्लाह करीम ने मुझ पर यह बात मुनकशिफ फरमाई, फरमाया हाँ सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का नाम जन्नत के दरवाजे पर है, लेकिन जन्नत में दाखिला जो है ना वो सवाबदीद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसलहत पर। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ के सामने एक रजिस्टर होगा, उस पर नाम लिखे होंगे अहले जन्नत की, अबू बकर सिद्दीक़ नाम पुकारते जाएंगे और सैयदना उमर हाथ से पकड़ के लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाते रहेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूज में न डाले। बदकिस्मती ये हुई है कि जो सैयदना अली करमल्लाहु वजहू या अहले बैत अताहार से मोहब्बत करते हैं हम उस पर टापा लगा लेते हैं शिया है, और जो सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं हम कहते हैं ये वाबी है। अहले सुन्नत वल जमात कौन है? जो हकीकी नक्शबंदी है वो कौन है? नक्शबंदियों के सालार ने फरमाया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा की मिसाल आसमान के तारों जैसी है, जिसके पीछे भी लग जाओगे हिदायत पाओगे आप। और फरमाया मसलु अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे कसफीनत नूहिन, जैसे नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती है, मर्रकिबहा नजा, जो इसमें बैठ गया उसने निजात पाई है। सहाबा किराम को तशबीह दी तारों की और अहले बैत अतहार की तशबीह दी कश्ती की। मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अब अहले सुन्नत वल जमात मैं बताता हूँ अहले सुन्नत कौन है। फरमाते हैं अहले सुन्नत वल जमात वो लोग हैं कि अगर कोई भी बंदा कश्ती में दरिया में सफ़र करता है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक कश्ती दरिया में चलने के लिए और रास्ता और डायरेक्शन लेने के लिए तारों की ज़रूरत होती है। कोई बंदा भी कश्ती में बैठ जाए और तारों से रास्ते ना ले, उन तारों से हिदायत ना दे, उस तारों से वो रोशनी हासिल ना करे, रास्ते का तयन ना करे, तो कश्ती जो है वो दरिया बुर्द हो जाती है, समंदर में वो उछलती रहेगी, कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाती। और एक बंदा ये कहे कि मैंने तारों से रहनुमाई लेनी है लेकिन मुझे कश्ती की ज़रूरत नहीं है, तो वो जैसे पानी पर कदम रखेंगे वो डूब जाएंगे उसमें से। तो फरमाया अहले सुन्नत वल जमात को कौन है? वो है
कि जो अहले बैत अतहार की कश्ती में बैठे हैं और सहाबा किराम जो तारे हैं, उन तारों से वो हिदायत पाते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक जाते हैं। और वो मंजिल मकसूद कौन सा है? वो मंजिल मकसूद मेरे और आपके आका मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात है। वो या दोनों साथ ना हो तो एक के साथ चलना ये काफ़ी नहीं है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहले बैत अतहार से मोहब्बत और तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से भी मोहब्बत व मवद्दत, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। और इसी पर अहले सुन्नत वल जमात हर ज़माने में कारबंद रहे हैं। न इफ़रात का मज़हब है और न तफरीत का मज़हब है, ये बैन बैन मज़हब है, ये बैन बैन मसलक है। और यही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकबूल तरीन है। फलिहाजा ये मुहर्रम की महीने के जो फ़ज़ाइल है, ये सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और वो करबला का वाक़या हुआ था, बल्कि इससे पहले भी इस महीने को फजीलत मिली हुई है। आपने उलमा किराम से इसके फ़ज़ाइल कसरत से सुने होंगे, लेकिन ये वो महीना है कि जिसके बारे में बहुत सारे अहादीस आए हैं। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती मुबारक, मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दरिया चाक होना, दूसरे भी अल्लाह के बंदों बरगुज़ीदा बंदों के फ़ज़ाइल और बरक़ात सारे इसमें मुस्तफ़ीद है। तो इसीलिए इस महीने को जमइयत के साथ गुजारें। इस महीने को आप सहाबे किराम और अहले बैत अतहार दोनों के मोहब्बत से गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी दारें नसीब होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।